प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की गणित में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 1 गणित में पैटर्न, उसका टॉपिक नंबर 4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध, इस पूरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपको इसके अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले वह समझते हैं। तो चलिए, आपको दे रखा है कभी कभी संख्या अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अनुक्रम को आप समझ सकते हैं पैटर्न से, यानी कि दो पैटर्न आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे। ओके, उदाहरण के लिए क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी कि हम क्या करें कि जो विषम संख्याएं होती हैं ना, उनको जोड़ना प्रारंभ कर दें तो क्या होगा, देखते हैं। 1 बराबर 1, ओके, 1 + 3 4 आ गया। 1 + 3 + 5 9, 1 + 3 + 5 + 7 बराबर 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने आ गए, 25। इसी प्रकार आगे वाले में हमने 11 जोड़ दिए तो 36 आ गई। यानी ये क्या बन गई, 1 4 9 16 25 और 36 क्या बने, संख्याओं के वर्गों का पैटर्न बन गए। यानी कि आश्चर्य कैसा है कि हमने विषम संख्याओं को जोड़ा और बन क्या गया, वर्गों का योग पैटर्न बन गया इसमें। ठीक है, इस प्रकार विषम संख्याएं और वर्ग एक दूसरे से संबंधित है, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। ओके, अब दे रखा है वास्तव में यह पैटर्न एक सुंदर पैटर्न है। हाँ, एक सुंदर पैटर्न है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपको यह लगता है कि सदैव ऐसा ही होता रहेगा? इसका उत्तर है कि यह पैटर्न सदैव ही चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं इसका, कि ऐसा आखिर में क्यों है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ऐसा पैटर्न होने का कारण उतना ही महत्वपूर्ण और रोमांचक है जितना कि वह पैटर्न समय है। ओके, यानी कुछ पैटर्न का जो महत्वपूर्ण है या रोमांचक उतना ही है जितना पैटर्न समय है। ओके, एक चित्र इसे स्पष्ट कर सकता है। एक चित्र के द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। स्मरण कीजिए कि वर्ग संख्याएं एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके बनाई जाती है। ग्रिड क्या है, अभी दिखाता हूं। ओके प्यारे बच्चों, एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याएं 1 3 5 7 के बिंदुओं को कैसे बांटा जा सकता है, यह आपका क्या है, प्रश्न है। आगे पढ़ने से पहले इसके बारे में एक क्षण के लिए नीचे दिए गए पैटर्न में दिखाया गया है यह कैसे किया गया है। ओके, यहाँ क्या है, आप इस चित्र को ध्यान से देखो और समझो कि क्या दिया गया है। आपको यहाँ पे दे दिया 3 3 6 और 3 3 6 36 बिंदु दे दिए। इसमें देखो एक बिंदु आ गया तो ये 1 बन गया, 1 2 3 3 बन गया, 3 और 2 5 आ गया, 4 और 3 7, फिर 9, देख लो 3 2 5 और 4 9, फिर 9 और 2 11 आएंगे, 3 3 6 और 5 11। यानी बन क्या रही है, ये विषम संख्याओं का पैटर्न बन रहा है। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप एक ग्रिड की सहायता से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार पैटर्न बनता है। ओके प्यारे बच्चों, आ जाइए अब नेक्स्ट पेज पर। यह चित्र दर्शाता है
कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 है। क्योंकि इस प्रकार का चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है। अंत यह स्पष्ट हो जाता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त हो जाती है। ये स्पष्ट कर दिया है ना हमने? हाँ, बिल्कुल कर दिया। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आया है। आगे दे रखा है, इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है। ओके, ये प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझें। चित्र समय बनाए, आपको चित्र समय बनाना पड़ेगा। हाँ, उत्तर कितना आएगा वह मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने 1 से लगाकर के यहाँ पे 19 तक संख्याएं हैं। यदि मैं इनको गिनूं तो 1 2 3 4 5 संख्याएं ये हो गई, और 3 और 2 5 ये हो गई, यानी कुल संख्याएं कितनी हो गई? 10। इनका मैं योग करता हूं, मेरे को कितना प्राप्त होता है? 100 प्राप्त होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे ही चित्र की कल्पना कीजिए या आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे चित्र की कल्पना कीजिए और आवश्यकता अनुसार छोटे आकार में बनाकर इसे समझाइए। यहाँ पर चित्र बनाकर, ओके, समझाइए। चित्र समय बनाए, आपको चित्र समय बनाना होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 + 3 + 7 + 9 है, 99 और 100 तक मुझे जोड़ना है, तो उत्तर इसका 10,000 आएगा। ओके प्यारे बच्चों, आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। यदि विषम संख्याएं दी गई है, उनका जोड़ करना आपको दिया गया है, तो अंतिम संख्याएं हैं, जैसे कि इसमें अंतिम संख्या 100 है, तो यहाँ पे 100 का वर्ग कर दीजिए, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, आगे पढ़ते हैं। अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का अन्य उदाहरण, ऊपर और नीचे जोड़ना। आइए निम्नलिखित पैटर्न पर ध्यान दीजिए। जैसे कि 1 = 1 है, इसमें देखो ध्यान से, 1 + 2 + दोबारा से 1 लिख दिया तो कितना आया? 4। 1 2 3 जोड़ा, फिर 2 और 1 कर दिया, 9 आ गया। फिर देखिए 1 से लगा करके 3 तक जोड़ा, फिर 9 आ गया। फिर 1 से लगाकर 4 तक, फिर उल्टा फिर जोड़ दिया, 16। 1 से 5 तक 25, 1 से 6 तक 36। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉमन है, जैसे 2 है, 2 की स्क्वायर की 4, 3 है, 3 की स्क्वायर की 9, 4 है, 4 का वर्ग किया 16, 5 है, 5 का वर्ग किया 25, 6 है, 6 का वर्ग किया 36। यानी कि आप इसका मान आसानी से निकाल सकती हैं और अपने दोस्तों को हैरान भी कर सकती हैं। उनको आप क्या करना, ये पूरी समीकरण दे देना और कहना कि दोस्त इसका मान निकाल के तो दिखा। वो क्या करेगा, 1 और 2 3 3 3 6 ऐसे करेगा। करेगा या नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा। यदि उसको फिर बताना कि इसका मान इतना क्या जोड़ घटाव किया जा रहा है, इसका मान मैं सेकंडों में तेरे को बता सकता हूँ, तो आप क्या करना, बीच वाली संख्या ऐसी ढूंढ लेना और उसका वर्ग करके उसको बता देना। अब वो घंटों तक सोचता रहेगा कि यार इसने ऐसा कैसे कर दिया। ऐसा होता है, यही तो है गणित का जादू। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे आइए। आगे आपको दे रखा है, दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर और फिर नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक अन्य तरीका है। क्या आप नीचे दिए गए ग्रिड बिंदु से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं? देखते हैं। आपको दे रखा वही विषम संख्याओं वाला, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11।
ये आप तो समझ ही गए होंगे। ओके प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक 1.4 के जो थ्योरिकल पार्ट है उसको पूरा पढ़ लिया है। अब थोड़े क्वेश्चंस है उनको हल करते हैं। तो चलते हैं हमारी गणित प्रकाश की बुक के प्रश्नों पर। आइए प्यारे बच्चों, अब कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपको दे रखा है, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा चित्रीय स्पष्टीकरण। इसके अंदर आप देखिए 1 = 1, 1 + 2 + 1 = 4, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9। यानी इस प्रकार हम इसमें चित्रीय निरूपण के द्वारा भी हम वर्ग संख्याओं का पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पैटर्न आपका रहेगा उत्तर नंबर 1। अब चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकतानुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 99 + 100 फिर +99 + 3 + 3 2 + 1 का मान क्या होगा? अब आप प्यारे बच्चों सोचोगे कि क्या दे दिया। यह काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन इसको तरीके से किया जाए तो यह बेहद आसान है। इसका उत्तर बेहद आसान मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों दूसरे का उत्तर देखते हैं। आपको दे रखा है, चित्र तो नहीं बना सकता, चित्र तो नहीं बना सकता लेकिन मान अवश्य बता दूंगा। ओके, तो आपको दे रखा है यहाँ पे ये प्रश्न का मान क्या होगा। नोट, जब भी ऐसा पैटर्न दिया जाए, जब भी ऐसा पैटर्न आपको दिया जाए, तब सबसे मध्य में कौन सी संख्या है उसका पता लगाना है, फिर उस संख्या का वर्ग कर देना है। जैसे एग्जाम्पल में 100 के स्क्वायर बराबर 10,000 होगा, यानी कि इसका उत्तर क्या रहेगा? 10,000 इसका उत्तर रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके दूसरे का उत्तर भी हो गया। अब चलते हैं प्यारे बच्चों तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, बेहद आसान है। वर्गों वाला पैटर्न प्राप्त होगा। किस प्रकार का? इस प्रकार का। इस पैटर्न को तो बच्चों याद ही कर लेना, ये पैटर्न हर परीक्षा में आ ही रहा है, बार बार हमारे किताब में दे रखा है, ये आएगा। ओके, अब करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा कि प्रश्न नंबर 4 आपको क्या दे रखा है। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो चलिए करते हैं। वर्गों का अनुक्रम प्राप्त होगा, वर्गों का अनुक्रम प्राप्त होगा। ओके, चित्र प्रश्न संख्या 1 के सोल्व में देखें। अब प्रश्न संख्या 1 में इसके सोल्व में देखें, यानी क्या कह रहा है कि ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में देखें तो प्रश्न संख्या 1 यही थी, जो तीसरे में दिया गया है पैटर्न यही पहले में था। ओके, तो ये देखिए फिर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखें।
जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10 और 10 + 15 को ले लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम मिलता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्यों? क्या आप इसे एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। वर्गों का पैटर्न अनुक्रम प्राप्त होता है। जैसे 1 + 3 करता हूं तो मुझे 4 प्राप्त होता है, 3 + 6 करता हूं तो 9, 6 + 10 करता हूं तो 16 और 10 + 15 करता हूं तो 25 और 15 + 21 करता हूं तो 36। इस प्रकार मुझे क्या होता है, वर्गों का पैटर्न इसमें प्राप्त होता हुआ नजर आता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, अब आ जाइए 6 नंबर प्रश्न पर। जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 + 2, 1, 2, 4 प्लस में 1 + 2 + 4 + 8 ले लीजिए। अब इसमें से क्या संख्या, प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं और ऐसा क्यों होता है। यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यह प्रश्न अच्छा है। अब इसका उत्तर देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या दे रखा है। 1 = 1, 1 + 2 = 3, 1, 2, 4 को हम जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, फिर 7 के अंदर 8 जोड़ेंगे 15, 15 में हमने क्या किया 16 जोड़ दिया तो 31। इन सभी में फिर क्या करना है, एक एक को मुझे जोड़ना है। तो 2, 4, 8, 16 और 32 मुझे प्राप्त हो गया। यानी ये संख्याएं क्या है, हमें 2 की घातों का पैटर्न हमें प्राप्त हो गया। ये देखो कितना थोड़ा सा अलग रहा है ना, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पड़ता है प्रश्न संख्या 6। अब आइए प्यारे बच्चों, हम प्रश्न संख्या 7 करते हैं। क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 7 में, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल समझा सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो हम नहीं समझा सकते, यदि मेहनत करेंगे तो जरूर समझा सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार का प्रश्न उसी प्रकार का आपको उत्तर मिलेगा। त्रिभुजाकार संख्याएं, 1 के गुणा में मैंने 6 किया क्योंकि प्रश्न में दे रखा था, और प्लस में 1 किया तो 7 प्राप्त हो गया। 3 गुणा में 6 + 1 19, 6 गुणा में 6 + 1 37, 10 गुणा में 6 + 1 61, 15 गुणा में 6 + 1 91। यानी कि इन्हें षटभुजाकार संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं कहते हैं, षटभुजाकार संख्याएं कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 में आपको दे रखा है, जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं। क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न में आपको क्या दे रखा है। इन सभी का मैंने जोड़ किया तो मुझे 1 प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, 27 प्राप्त हुआ और 64 प्राप्त हुआ। और ये क्या है, घनों के द्वारा बनने वाला पैटर्न मुझे प्राप्त हो गया है। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 9 पर चर्चा करते हैं।
प्रश्न नंबर 9 आपको दे रखा है, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और दो भिन्न भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच समय अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए, यानी खुद को खोजना है। क्या आप एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे हमने विषम संख्याओं को जोड़ रखा है यहाँ पे, तो हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। ये एक प्रकार का क्या है? संबंध ही तो है। थैंक्स ऑल स्टूडेंट। यदि आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं इस प्रश्नावली के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।